हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा हिस्ट्री का 8th चैप्टर है और इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होगा और बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो क्लासेस भी लंबी हो जाएंगी। इसलिए मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में करवाऊंगी। ठीक है, आधा आज करवाऊंगी, आधा कल करवाऊंगी। जैसा कि आपको मैंने बताया था, एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में। सरप्राइज क्या था कि मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी उससे आपको क्या करूंगी, अपनी कम्युनिटी पर क्वेश्चन पोस्ट करूंगी, उनके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, और जो मैं पोस्ट करती हूँ उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा एक ना एक, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से ही बनेंगे, तो इसलिए आप लोग उस उन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, ईश्वर से अनुराग, यानी कि आज हम भगवान से जो भक्ति लोग करते थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे इन चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया, कैसे कैसे क्या चीज़ें चल रही थी, उन चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन कव्वाली गाते या इस चुप या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। ठीक है, सबने देखा है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में क्या होते हैं, आंसू भर आते हैं। कभी कभी हम भी अपने भगवान से जब ज़्यादा ही हमारे अंदर प्यार या कुछ हमें दिक्कत होती है तो हम भगवान को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने ईश्वर से प्यार है, अपने अपने ईश्वर पे विश्वास है। तो ये चीज़ें इसलिए हमारे साथ हो जाती हैं। ठीक है, ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है। क्या है? सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ है। यानी कि जो सूफी आंदोलन थे उनका आरंभ कब हुआ? तो सूफी आंदोलनों आंदोलनों का आरंभ आपका 8वीं सदी से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का विचार क्या था? परमेश्वर का विचार ये जानेंगे। बड़े-बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न-भिन्न समूहों के लोग अपने देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी कि जब बड़े-बड़े राज्य नहीं थे, उसके पहले क्या होता था, बहुत से लोग अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के मध्य से एक साथ आते गए, तब नए-नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्र से गुजरते हैं। यानी कि ये बात को स्वीकारा गया कि जो भी व्यक्ति है, जैसे जो कर्म करता है उसी के अनुसार जीवन, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से वो गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसी प्रकार इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पंडित पूर्ण ग्रंथों का विषय, यानी कि जो विशेषाधिकार था, यानी कि सभी व्यक्ति जन्म के समान तो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन उनको सामाजिक विशेषाधिकार और उच्च परिवार तथा उच्च जाति में पैदा होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। तो ये भावनाएं वहां चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह व्यक्त है कि विचार, देखो सबसे पहले क्या है कि समाज में क्या चल रहा था, जन्म से कोई जाति बड़ी या छोटी नहीं होती, जन्म सबका बराबर होता है। बट क्या होगा कि अगर कोई ऊंची जाति में पैदा हो गया तो वो ऊंचे समाज का हो गया, कोई अच्छे परिवार में, अमीर परिवार में पैदा हुआ वो अमीर हो गया, जो गरीब में पैदा हुआ वो गरीब हो गया। तो इस तरह की सामाजिक भ्रांतियां चल रही थी। तो उसी समय कौन से दो धर्म थे, वो थे बुद्ध और जैन। तो बुद्ध और जैन धर्म की ओर लोग क्या हुए, उन्मुख हुए। क्यों हुए? क्योंकि समाज में क्या था, बहुत ही भ्रांतियां चल रही थी, ऊंच नीच भेदभाव चल रहा था। और बौद्ध और जैन धर्म में क्या होता था कि सभी को एक समान माना जाता था। जैसे ही वो बौद्ध और जैन में वो लोग संप्रदाय से जुड़ते थे तो उनके जाति पाति भेदभाव सब दूर हो जाता, वहां सब लोग क्या हो जाते थे,
बराबर हो जाते थे, इसलिए वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के वो लोग अग्रसित हो रहे थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि श्रीमद् भागवत में व्यक्त है कि विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। लोकप्रिय हो गया था विशुद्ध धार्मिक धार्मिक अनुष्ठान, क्या कह रहा है, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। कब? 8वीं शताब्दी में। क्वेश्चन बनेगा कि 8वीं शताब्दी में किन देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, तो वो हो जाते हैं शिव विष्णु और दुर्गा। क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों के को शिव विष्णु दुर्गा का रूप माने जाने लगा। यानी कि जो अलग अलग स्थान पे जो देवी देवता पूजे जा रहे थे, उनको भी क्या माना जाने लगा, उनको शिव विष्णु दुर्गा का रूप ही माने जाने लगा था। ठीक है, इसी प्रक्रिया के स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उसे स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, यानी कि जो भक्त है वो चाहे किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, जो भक्ति भाव था इनको किसने अपनाया? जैन जैन के अनुयायियों और बौद्ध के अनुयायियों ने भी इनको अपना लिया। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये है भगवत गीता की पांडुलिपि, आप देख पा रहे होगे। अब देखो इसमें क्या है कि इससे आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म और ईश्वर से कौन कौन लोग जुड़े थे, इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आपको इसे अच्छे से पढ़ना होगा। मैं जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, और ध्यान से समझना, क्योंकि क्लास के बाद में आपको दोपहर तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमारी कम्युनिटी पर, यानी कि हमारे चैनल पर, और वहाँ से आप उनको आंसर करना जरूर। ठीक है, तो अब देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, नैनार और अलवार। इनसे 100% क्वेश्चन बना है, हर बार क्वेश्चन आया है, तो इस बार आने के भी चांसेस हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, नैनार क्या थे और अलवार क्या थे। कह रहा है 7वीं से 9वीं शताब्दियों के कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। कब की बात चल रही है? तो ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की बात चल रही है। इन आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नैनारो यानी कि शैव संत और अलवारो यानी कि वैष्णव संत। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि नैनार कौन थे? तो वे शैव संत थे। शैव मतलब शिव के उपासक थे। अलवार अलवार कौन थे? तो अलवार वैष्णव यानी कि विष्णु के उपासक हो जाते हैं। ठीक है, ये संत सभी जातियों के थे। जो ये संत हैं अलवार नैनार, ये क्या थे? ये सभी जातियों के संत थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य। तो पुलैया और पनार क्या हो जाती है? तो पुलैया और पनार आपकी एक अस्पृश्य जाति हो जाती है। ये लोग भी इनमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, जो शिव विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी कि जो शैव थे, जो नैनार अलवार थे, वो क्या थे? बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, और वे शिव विष्णु के प्रति क्या करते थे? सच्चे प्रेम और मुक्ति मार्ग बताते थे। यानी कि जो शिव की पूजा है, विष्णु की पूजा से क्या मिलता है? हमें मुक्ति मार्ग मिल सकता है, मिलता है, मिल सकता नहीं, मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन यानी कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचा था। में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। नैनार अलवार कौन थे? तो नैनार अलवार एक घुमक्कड़ साधु संत थे। उन्होंने क्या किया था? संगम साहित्य के प्राचीनतम उदाहरण में क्या किया था? सामान्य सन यानी कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? प्रारंभिक शताब्दी में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल में उनका समावेश किया था। ठीक है, और नैनार और अलवार क्या हो जाते हैं? नैनार और अलवार आपके घुमक्कड़ साधु संत हो जाते हैं। क्या होता है कि नैनार और अलवार की विशेषता पूछेगा तो आपको लेंदी स्टेटमेंट डालेगा, और उसमें आपको बहुत सी छोटी छोटी बारीक चीजों पर ध्यान देना है। ये नहीं कि हाँ पूरा स्टेटमेंट ये राइट है। अगर उसने डाल दिया कि नैनार अलवार घुमक्कड़ साधु, नैनार
अलवारों में, यानी कि उसने कहा नैनार अलवारों में केवल नैनार ही घुमक्कड़ साधु संत थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही घुमक्कड़ थे। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट घुमा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उनका संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यानी कि जहां भी वो जाते थे, वहां के जो देवी देवताओं का स्थान होता था, उनके लिए सुंदर कविताएं लिखते थे, और उन कविताओं को क्या करते थे, उन्हीं कविताओं को संगीत के रूप में संगीत का रूप दे दिया करते थे। तो ये चीजें कौन कर रहे थे, हमारे नैनार और अलवार कर रहे थे। नैनार कौन हो जाते हैं, शैव संत हो जाते हैं, और अलवार आपके वैष्णव संत हो जाते हैं। अब जानेंगे नैनार और अलवार। वेरी वेरी मोस्ट ये बॉक्स है, यहाँ ये बहुत ही मोस्ट चैप्टर हो जाता है नैनार अलवार को लेकर। यहाँ से क्वेश्चन गाइस आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो नैनार और अलवार आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर 63 नैनार थे। ध्यान से सुनना, ये आता है नंबर पूछने के लिए कि कितने नंबर्स के नैनार थे। तो नैनार कितने हो जाते हैं आपके, नैनार हो जाते हैं 63। और जो कुम्हार अस्पृश्य कामगार, उसमें कौन कौन थे, तो जो कुम्हार अस्पृश्य कामगार किसान शिकारी सैनिक ब्राह्मण मुखिया जैसी अनेक जातियों से पैदा हुए थे। ठीक है, कुल नैनार 63 थे। उनमें कौन कौन सी जाति के लोग थे, तो कुम्हार हो जाते हैं, अस्पृश्य कामगार हो जाते हैं, किसान शिकारी सैनिक ब्राह्मण मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे, तो जो नैनार थे उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो अपार सबंदर सुंदरार और मणिक मणिक सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, कौन कौन से, तेवरम और तिरुवाचकम। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नैनारों की संख्या कितनी थी, 63। दूसरा बनेगा इनमें कौन कौन सी जाति के लोग थे, तो ये थे। तीसरा बनेगा कि सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार कौन कौन से थे, तो आपके 4 हैं, अपार सबंदर सुंदरार मणिक मणिक सागर। और फिर बनता है कि इनके 2 संकलन कौन थे, तो तेवरम और तिरुवाचकम। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे देगा, यानी कि 2 इनके संकलन दे देगा, और उन्होंने जो संकलन किया होगा वो दे देगा, या फिर इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध जो लोग थे उनके नाम दे देगा। फिर उन्हीं के बीच में क्या करेगा, अलवारों के नाम देकर मैचिंग के लिए क्वेश्चन बना देगा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन बनाएगा, यानी कि अपनी तिकड़म लगाएगा, और उस तिकड़म को आपको अभी से सॉल्व करना है हमारी क्लास से जुड़कर, क्योंकि मैं वो तिकड़म आपकी सही करवाती है। अगर तिकड़म नहीं समझ रहे हो, तिकड़म मतलब उस मान लो उसे इतने बॉक्स से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इतने ही बॉक्स से क्वेश्चन बनाना है, तो वो क्या करेगा बताइए, यहाँ की चीज यहाँ करेगा, यहाँ की चीज यहाँ करेगा। फिर क्या होता है, गांव में देखते हो, गांव में या कहीं भी क्या होता है, लोग बाग यहाँ की बात यहाँ बताते हैं, फिर यहाँ की बातें यहाँ बताते हैं, फिर क्या होती है, बहस होती है, फिर क्या होती है, फिर बीच में आके क्या होता है, हमारे यहाँ कहते हैं हाला मुहाली, यानी कि एक दूसरे से पूछा जांचा जाता है, फिर क्या होता है, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है कि वो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ की बातों को वहाँ लिखेगा, वहाँ की बातों को यहाँ लिखेगा। पर आप तो ठहरे हमारे स्टूडेंट, आपको पता है कि मैम ने पहले ही बता रखा है कि ऐसे से ऐसे कर सकता है। तो आप क्या करोगे, आप जाकर उनको दोनों चीज़ों को समझोगे और उनकी हाला मुहाली करा दोगे, यानी कि उन क्वेश्चनों की सलाह करा दोगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, तो नैनार कितने थे, 63, और प्रसिद्ध कौन से थे, अपार शबंदर सुंदरार और मणिक सागर, और 2 संकलन कौन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। अब पढ़ते हैं हम अलवार के बारे में। अलवार संत कितने थे, तो अलवार आपके सिर्फ 12 हो जाते हैं। अब अलवार को याद कैसे करेंगे, अलबार, अलवार या बार, बार मतलब 12 है। ठीक है, बार 12 है, बार 12 है, ऐसे कनेक्ट। ठीक है, तो अलवार बार 12, इस तरह से आप अलवारों की संख्या याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, यानी कि ये भी क्या थे, ये भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो आपके थे कौन से, पेरिया अलवार, कौन से, पेरिया अलवार, और उनकी पुत्री अंडाल, और तोंडर डिप्पोणी अलवार, और नम्मा नम्मालवार। ठीक है, तो इनके थोड़े टफ नाम है, बट कोई नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ना। अलवार यानी कि पेरी अलवार, फिर उनकी पुत्री कौन थी, अंडाल, फिर थी टोंडर डिप्पोडी अलवार, और नम्मा अलवार। उनके दिव्य गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। तो इनके जो गीत हैं किस में संग्रहित हैं, तो दिव्य प्रबंधन में संग्रहित हैं। ठीक है, तो नैनारों के कौन से, तेवरम और तिरुवाचकम हो जाते हैं, और अलवारों के कौन सा होता है, दिव्य गीत किस में संकलन है, तो वो दिव्य प्रबंधन हो जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि दिव्य प्रबंधन किसका
संकलन है तो वो हो जाएगा अलवारों का, तेवरम और तिरुवाचकम नैनारों का। तो मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, आई होप आपके माइंड में बैठ गया होगा। धार्मिक जीवनी, संत जीवन लेखन, तो संतों की जीवनी ये तो आप जानते ही हो। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो मणिक सागर की एक कांस्य प्रतिमा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 10वीं से 12वीं सदी के बीच कब की बात हो रही है अब? अभी हम सबसे पहले 8वीं सदी की बात की, फिर हमने कितनी 7वीं से 10वीं सदी की बात की थी, नैनार अलवार वगैरह थे। और 8वीं सदी में किन की पूजा हो रही थी? तो शिव, दुर्गा और विष्णु की पूजा होने लगी थी। अब 12वीं से कितनी सदी की बात करेंगे हम? 10वीं से 12वीं के बीच कौन से राजा थे? चोल पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों और मंदिरों को बनवाया, ठीक है। जो चोल और पांड्य राजा थे उन्होंने अनेक धार्मिक स्थलों और मंदिरों को बनवाया, जब जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया जाता था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों को धार्मिक जीवनियां भी रची गईं, यानी कि जो अलवार और नैनार थे उनकी क्या करी गई? धार्मिक जीवनियां भी रची गई। कब रची जा रही थी? जब चोल और पांड्य राजाओं का राज था, उस समय पे इनकी क्या हो रही थी? जीवनियां रची जा रही थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोतों को के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मणिक सागर। तो मणिक सागर कौन थे, किसके थे? तो ये नैनार के थे। इनकी ये क्या है? इनकी ये कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भक्त और भगवान, भक्त और भगवान के बीच की बात है, क्या थी? तो मणिक सागर की एक रचना थी, उन्होंने भक्त और भगवान के बीच का संबंध बताया। तो पढ़ते हैं क्या बताया है। कह रहे का मेरा हाड़ मास के इस घृणित पुतले में, मेरे जो हाड़ मतलब हड्डी और मांस तो जानते हो, पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट, माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश मैंने तुम में शरण ली और तुमसे मैं कभी दूर नहीं हो सका। तो मैं ये चीज़ें इसलिए पढ़ा देती हूँ कि बाई चांस अगर वो कविता की कोई लाइन देकर आपके पूछ लेता है तो आप उन क्वेश्चनों को डील कर पाओ। वैसे तो नहीं आता है, बट बाई चांस थोड़ा बहुत अगर थोड़ी सी किस्मत वैसी है तो शायद आ सकता है, तो इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। दर्शन और भक्ति क्या थी? दर्शन और भक्ति, इस चीज को जानेंगे। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में शंकर का जन्म दार्शनिक, ठीक है। जो दर्शन और दार्शनिक में क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। तो इसका जन्म, शंकर का जन्म कब हुआ था? कौन थे? दार्शनिक थे। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये कौन थे? तो ये किसके समर्थक थे? तो शंकर किसके समर्थक थे? आपके अद्वैतवाद के समर्थक हो जाते हैं। कौन? आपके शंकर किसके समर्थक हो जाते हैं? अद्वैतवाद के समर्थक हो जाते हैं। और आपने पढ़ा है नैनार और अलवारों के बीच में बारे में, तो उनका उनका भी आपको याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन बन जा सके, मैचिंग बनेगा कि नैनार किसके समर्थक थे, अलवार किसके समर्थक थे, शंकर किसके समर्थक थे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। ध्यान से सुनना, ये लाइन उठ के क्वेश्चन बनता है कि जो शंकर थे इनके अनुसार क्या कह रहा है? जो जीवात्मा है, परमात्मा है, जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। यानी कि जीवात्मा और परमात्मा क्या है? आपकी दोनों एक ही हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, यह शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह क्या है? निर्गुण और निराकार है। उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही सत्य है और वही क्या है? निर्गुण और निराकार है। ये कौन कह रहे हैं? तो ये आपके शंकर कह रहे हैं। किसके समर्थक हैं? एक मिनट। तो वो अद्वैतवाद के समर्थक हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या मायामान और संसार परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो शंकर क्या कह रहे हैं? शंकर कह रहे हैं कि जो हमारे चारों ओर ये संसार है वो क्या है? हमारा मिथ्या है, माया है। इसका हमें क्या कर देना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए। और क्या कर लेना चाहिए? हमें संन्यास लेकर ब्रह्मा की प्रकृति को समझकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। किसने?
शंकर ने, ठीक है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा है कि संन्यास धारण करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है रामानुज, जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, ठीक है। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं आपके रामानुज, जो कहाँ हुए थे, 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त थे। कौन थे? विष्णु भक्त। अलवार संत से बहुत प्रभावित थे, यानी कि रामानुज क्या है, वो विष्णु भक्त हैं। जब विष्णु भक्त होंगे तो विष्णु भक्त से ही तो प्रभावित होगा। तो अलवार हमारे क्या थे? वैष्णव भक्त थे। वैष्णव यानी कि विष्णु एक ही होता है। तो ये जो रामानुज जी थे वो भी किससे प्रभावित हो रहे थे? अलवारों से बहुत प्रभावित हो रहे थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का, उनके जो रामानुज है, रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि रामानुज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद को क्या किया था? प्रतिपादित किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहे हैं? शंकर क्या कह रहे थे? शंकरन क्या कह रहे थे? शंकरन कह रहे थे आत्मा और परमात्मा एक ही है। पर जो रामानुज जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी क्या करती है? अलग सत्ता बनाए रखती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कोटेशन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे के माइंड में क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, बट रामानुज जी क्या कह रहे हैं? आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी वह क्या रहती है? अलग अपनी सत्ता बनाए रखती है। आगे बढ़ेंगे। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया है, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में क्या हुई थी? विकसित हुई थी, ठीक है। शंकर रामानुज के विचारों के बारे में कुछ पता लगाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है वशवन्ना का वीर शैववाद। किसका वीर शैववाद? तो वशवन्ना। तो वशवन्ना कौन थे और ये वीर शैववाद क्या था, इसके बारे में जानेंगे। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। तो हमने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैववाद आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। तो वीर शैववाद क्या था? वीर शैववाद आपका आंदोलन था। और किन के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो नंबर 1 कौन हो जाते हैं? बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी और उनके साथियों द्वारा किस आंदोलन का किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वीर शैववाद आंदोलन की आपकी शुरुआत हुई है, ठीक है। किसकी? वीर शैववाद आंदोलन की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह आंदोलन 12वीं मैं क्वेश्चन बनेगा कहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ही लेसन से सारे क्वेश्चन दे देगा। पर इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन की संभावना है, इनमें से वो एक दे दे या दो दे दे, या इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। और मैं जो क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको लास्ट में, मैं आई थिंक 5, 7 या 8 या 10 भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। जितना मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बना दूंगी। बस आपको उनको वहां से आंसर जरूर देना है, क्योंकि क्या पता वहां से सीधे ही क्वेश्चन उठ के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है ना भाई। क्योंकि एनसीईआरटी से मैं भी बना रही हूँ, एनसीईआरटी से एग्जामिनर बनाएगा, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो वीर शैव क्या था? आंदोलन था। किसने किसने प्रारंभ किया था? तो वो आप जान चुके हो। आगे बढ़ेंगे। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि ये आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। क्या कह रहा है? जो वीर शैवों ने क्या किया था? सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में क्या सभी व्यक्तियों को क्या करना? समानता के पक्ष में बात की थी। जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार और ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल क्या करे थे? उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है कि वो क्या थे? कर्म कांडों और पूजा के विरोधी थे। कौन थे? वो वीर शैववाद लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आपको बताया मैंने 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत ही लेंथी चैप्टर देख रहे हो 18 पेजेज़ हैं। कोई नहीं, आपका मैं सिलेबस टाइम से फिनिश करवा दूँगी, टेंशन मत लीजिए। वीर साहबवाद के वचन जो मैं अभी पढ़ रहे थे हम लोग, वीर साहबवाद उनके वचन क्या थे? नीचे कुछ क्या है, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। कह रहा है कि वीर साहबवाद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं जो धनवान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं गरीब आदमी क्या करूँ? यानी कि जो धनवान है वो मंदिर बनाया पर मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? मेरी टाँगें खंभे हैं, मेरी जो टाँगें हैं वो खंभे हैं, शरीर क्या है? उन्होंने क्या मान लिया टाँगें खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी और सोने की बनी हुई। ज़रा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएँगी। यानी कि जो चीज़ें खड़ी हैं वो गिर सकती हैं, लेकिन चलने वाली क्या रहती हैं? सदा चलती रहती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट अगर अपने जीवन में सोचो तो समझ जाओगे। मान लो हम लोग अगर खड़ी हुई क्या कह रहा है? खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएँगी। यानी कि जब हम लोग बैठे रहेंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? हम क्लियर नहीं कर पाएँगे, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो नष्ट हो जाएगा। बट जब हम पढ़ते रहेंगे यानी कि चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये लाइन आपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत क्या? अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के संतों के बारे में। क्या थे महाराष्ट्र के संत? देखते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। यानी कि जो 13वीं और 17वीं शताब्दी थी उस समय पर महाराष्ट्र में अनेक संत और कवि हुए थे, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। यानी कि जो उन्होंने सरल भाषा में गीत लिखे हैं वो भी क्या है आज जनमानस में प्रेरित कर रहे हैं। उन संतों के सबसे महत्वपूर्ण में जो संत थे, सबसे महत्वपूर्ण कौन-कौन थे? तो आपके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य जाति समझी जाने वाली महार जाति का था। ठीक है, ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र में कई संत पैदा हुए कब? 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मराठी भाषा में क्या किए थे? सरल मराठी भाषा में गीत लिखे थे जो जनमानस को क्या कर रहे थे? प्रेरित। उनमें से इंपॉर्टेंट संत कौन-कौन से? तो आपके वो होते हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई। ठीक है, यानी कि स्त्रियां भी थी। फिर कह रहा है चोखा मेला का परिवार। चोखा मेला का परिवार मतलब वो क्या था? चोखा मेला का परिवार अस्पृश्य जाति का था। किस जाति का था? महार जाति का था। वो भी इसमें शामिल थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर क्या है? विट्ठल विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। यानी कि जो ये भक्ति भाव की परंपरा थी वो कहाँ की थी? पंढरपुर में जो विट्ठल नाथ का मंदिर है, विष्णु का रूप होता है विट्ठल, उनके उनके हृदय में विराजमान भक्ति भाव यानी कि व्यक्ति देव ईश्वर संबंधी क्या थी? विचारों पर केंद्रित थी। आगे बढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं ये क्या है? ये कह रहा है कि महाराष्ट्र के कौन से ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ध्यान से सुनना। जो ज्ञानदेव थे, नामदेव थे, एकनाथ, तुकाराम वो भी क्या थे? वैष्णव संत थे। वैष्णव यानी कि जो विट्ठल के उपासक थे तो वो कौन हो जाते हैं? तो विट्ठल के उपासक ये लोग हो जाते हैं। विट्ठल विट्ठल क्या है? विट्ठल एक भगवान विष्णु का ही रूप है तो इसलिए उन्हें वैष्णव संत भी कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। तो जो भगवान विट्ठल की आराधना है उसने किस संप्रदाय को जन्म दिया? तो वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय रहा। तो अगर वारकरी संप्रदाय का नाम पूछे तो कौन कौन जुड़े थे तो भी आपके यही नाम हो जाएंगे, यानी कि एकनाथ, नामदेव, तुकाराम जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। जो जो ये लोग थे तो उन्होंने जो ये संत थे महाराष्ट्र के यानी कि ज्ञानेश्वर, तुकाराम जी, इन लोगों ने जितने भी संत को नाम लिए इन लोगों ने क्या किया है? कर्मकांडों का विरोध, कर्मकांड और पवित्रता का ढोंग, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने संन्यास को विचार को ठुकराया है, यानी कि ये कह रहे हैं कि संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहना, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद सभी व्यक्तियों को सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया गया है। तो ये कौन कर रहे हैं? ये वरकारी संप्रदाय के लोग
गो की ये क्या है, सोच है। ये लोग इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटकर होती है, यानी कि जो असली भक्ति है वो क्या है, असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटकर ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये चीज़ें क्या कह रहे हैं, आपके बरकारी संप्रदाय के लोग कह रहे हैं। आगे है, इससे एक नए मानवतावाद विचार का उद्भव उद्भव हुआ, यानी कि नए मानवतावाद विचार का उद्भव हुआ। ठीक है, यानी कि दूसरों को दुख को हम काटेंगे, समझेंगे, वही भक्ति है। तो एक नए ही युग का तो जन्म हो रहा है, या नई ही विचार का तो जन्म हो रहा है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है। किसने कहा है, नरसिंह मेहता ने। तो ये कोटेशन है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो नरसिंह मेहता जो गुजराती संत है, उन्होंने क्या कहा है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, यानी कि वैष्णव जन उसे कहा जाता है जो दूसरों की क्या करता है, पीर समझता है। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग है। अभंग क्या है, अभंग एक मराठी भक्ति गीत है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों का ध्यान ही नहीं जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभंग क्या था। तो अभंग एक मराठी भक्ति गीत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो दीन दुखी पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या है, स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित अभंग दिया गया है। जो पहले का अभंग किसका, तुकाराम का। अब जो है चोखा मेला के पुत्र का है। ठीक है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमने जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा बेटा कार मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। यानी कि जो चोखा मेला का बेटा है वो क्या कर रहा है, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि तुमने हमें ऐसी जगह उत्पन्न किया है कि जहाँ हमें क्या कर रहा है, जूठन खाना पड़ रहा है। ये चीजें कभी तुम भी तो हमारी इस जगह पर आके देखो। तो इस तरह का है। तो अभंग क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभंग क्या है। तो अभंग एक मराठी भक्ति गीत है। अब नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या विचार थे भक्ति के प्रति। ठीक है, तो देखो हर हर लोगों के विचार को ध्यान से पढ़ लेना, वो किसके समर्थक थे, क्या क्या उन्होंने सजेशन सलाह दी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि जो समूह थे, यानी कि संत थे, वो किस संप्रदाय के थे, उनका क्या संप्रदाय था, क्या आंदोलन था, वो कौन सी चीज़ों के समर्थक थे, उन्होंने किस चीज़ों किन चीज़ों को मानने के लिए कहा है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। इस काल में अनेक अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़वादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की है। ठीक है, तो उनमें कौन हो जाते हैं, उनमें नाथपंथी सिद्धाचारी और योगी जन उल्लेखनीय है। कौन कौन से, नाथपंथी सिद्धाचारी योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इनने भी क्या किया है, संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है। लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। वो कह रहे हैं कि उनका क्या विचार है, उनका विचार यह है कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ क्या होना है ना, एक ही हो जाने की अनुभूति को क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये संन्यास का समर्थन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उन्होंने योगासन, किसका, योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय रहा है। ठीक है, तो जो कौन थे, किसके बारे में, नाथपंथी सिद्धयोगी क्या है, ये लोग, इनका जो चीजें थी ये नीची जाति में ज्यादा लोकप्रिय रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा की गई रूढ़वादी धार्मिक आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुआ। कहाँ पर हुआ ये, तो उत्तरी भारत में ये लोकप्रिय हुआ। आगे जाते हैं। अब पढ़ते हैं इस्लाम और सूफी मत, यानी कि जो इस्लामी थे उनका क्या सूफी मत है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यानी कि जो संत थे और सूफी लोग थे इनमें क्या थी, बहुत ही ज़्यादा समानताएं थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उनमें आपस में कई विचार का आदान प्रदान किया है और उन्हें अपनाया है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। जो सूफी मुसलमान थे वो कैसे थे, रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे, यानी कि उन्होंने क्या किया है, जो धर्म के बाहरी आडंबर हैं उनको स्वीकार नहीं किया है। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति क्या हो, दया दया भाव रखने पर उन्होंने क्या किया है, बल दिया है। किन्होंने, सूफी मुसलमानों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया, यानी कि जो इस्लाम है उन्होंने किसको माना है, एकेश्वरवाद को माना है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लाम धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया है। यानी कि कानून क्या है, कानून किसे कहते थे, शरिया। शरिया क्या होता है, कानून होता है। कानून क्या होता है, शरिया होता है। और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को क्या किया था, उन्होंने विकसित किया था। कब, 8वीं और 9वीं सदी के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। जो इस्लाम था वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे जटिल हो रहा था, पर जो सूफी संत आए, ठीक है, फिर क्या आए, सूफी संत आए, उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया। क्या दिखाया, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम क्या कह रहे हैं कि सूफी लोगों ने क्या किया, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो उनके शरिया कानून बनाए गए थे, उन कानूनों में से सूफी संतों ने उनकी आचार संहिता, जानते हो क्या होता है, कानून ही तो होते हैं, तो उनको बहुत कुछ अस्वीकार, यानी कि पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, बहुत कुछ चीजें थी उन्होंने उनको अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह ना करते हुए क्या करता है, अपने प्रियतम से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से सूफी अपने ईश्वर से जुड़ा रहना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना किया करते थे। यानी कि जो सूफी थे उन्होंने भी काव्य की क्या की है, रचनाएं की हैं। आगे बढ़ते हैं। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हो रही हैं। किसमें, गद्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य एशिया के सूफी संत कौन थे, तो वो हो जाते हैं आपके गज्जाली, रूमी और सादी। ठीक है, नाथपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। यानी कि जिस तरह नाथपंथी और सिद्ध योगी भी मान रहे हैं कि जब दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाना है तो अपने दिल यानी कि अपने मन को सिखाया पढ़ाया, यानी कि इसे अपने बस में किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप सोच लोगे कि मुझे पढ़ना है, मन थोड़ी देर इधर उधर भटकाएगा, ये कहेगा ये कर लो, कल कर लेना, इतने 5 मिनट में क्या होगा पढ़ के, ये वो, तब आपको क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। कहना है कि 5 मिनट ही क्या है, जब एग्जाम हॉल में 5 मिनट नहीं मिलता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और हमें क्वेश्चन आते हैं, तब उस 5 मिनट का, उस 1 सेकंड का, वो 2 मिनट का हमें क्या होता है, उस समय की हमें बहुमूल्यता पता चलती है। तो इस तरह से अपने मन को क्या करना है, हमें डाइवर्ट करना है एंड देन हमें अपनी पढ़ाई करना है। तो इस तरह से ये लोग थे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने किसी औलिया पीर पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, ध्यान से सुनना, जिक्र क्या है, जिक्र किसे कहते हैं, जिक्र का मतलब है नाम का जप करना। चिंतन, समा क्या होता है, गाना होता है। रक्स क्या होता है, रक्स एक नृत्य को कहा गया है। नीति चर्चा पर सांस पर नियंत्रण के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया है। उन्होंने क्या किया, किसी औलिया पीर की देखरेख में जिक्र, जिक्र मतलब नाम जप करना। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, जिक्र क्या है, जिक्र का मतलब होता है नाम जप करना। चिंतन और समा, समा तो गाना से समझ जाओगे, पर चिंतन, ठीक है, चिंतन और समा दोनों क्या है, गाना है। रक्स क्या है, आपका नृत्य है। तो इन चीजों को उन्होंने विकास किया। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती है। यानी कि जो सिलसिला है के निर्देश होते हैं, धार्मिक क्रियाएं, तो उनको थोड़ा बहुत क्या होता है, अलग अपनाती हैं, अलग तरीके अपना लेती हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े तो चेंजेस होते रहते हैं। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी, कब की बात हो रही है, तो कश्मीर के 15वीं 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। सदियों में सूफी
बाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? सूफी बाद ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ में शेख कौन थे? इस पंथ की स्थापना किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली ने की थी। किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली ने। तो किस पंथ की? सूफीवाद के ऋषि पंथ। ठीक, कौन सा पंथ हो रहा है? तो ऋषि पंथ हो रहा है। और ऋषि पंथ का की स्थापना किसने की है? तो वो उन्होंने की है। किसने? शेख नूरुद्दीन वली ने, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम चेंज करके भी दे सकता है। देखो, नंद ऋषि। तो पंथ कौन हो जाता है? ऋषि पंथ। और स्थापना किसने की? शेख नूरुद्दीन वली। और जिन्हें क्या कहा जा रहा है? नंद ऋषि कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि ने यानी कि किया भी कहा जाना जाता है ने कि और किसी ने और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। यानी कि उन्होंने क्या किया? कश्मीर के लोगों को गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और क्या करना है? और अपने फ्रेंडों में ये चीज़ें शेयर भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए। यानी कि कह रहा है कि 11वीं शताब्दी में बहुत से जो सूफी संत थे वो कहाँ आकर बस गए? तो हिंदुस्तान में बस गए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो हमने अध्याय 3 में पढ़ी थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए और चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली हो गया। तो कौन सा सिलसिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो वो आपका चिश्ती सिलसिला हो जाता है। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला क्या था? सर्वाधिक प्रभावशाली बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसे क्लियर कर दूं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या थे? इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी। किसकी परंपरा थी? औलियाओं की लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन, ध्यान से सुनना, अजमेर के औलिया के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो औलिया के सॉरी, अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और दिल्ली के कौन हो जाते हैं? दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार हो जाते हैं। दिल्ली के कुतुब, अरे यार इतने वैसे नाम होते हैं कि टंग ही काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और पंजाब के कौन हो जाते हैं? तो पंजाब के आपके बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और गुलबर्ग के कौन हो जाते हैं? बंदा बंदा नवाज और गिसुद राज हो जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो औलियाओं का ध्यान रखना, कौन से औलिया कहाँ के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये कुरान की पांडुलिपि है। ठीक है, यह प्रश्न तक। ठीक है, खानका सूफी संत, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। तो ये देख लो, खानका क्या होता है? यानी कि खानकाह किसे कहते हैं? तो खानका वो है जहाँ पर क्या होता है? सूफी संत अक्सर रहा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। सूफी संत अपने खानका में विशेष बैठकों का आयोजन करते हैं। देखो, खानका क्या है? जहाँ सूफी संत अक्सर रहा करते हैं। तो सूफी संत कहाँ पर अपने बैठकों का आयोजन करते हैं? तो खानका में आयोजन करते हैं, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते हैं। यानी कि शाही घराने के लोग भी आते हैं, अभिजात भी आते हैं और आम जनता भी वहाँ आती है। इन खानकाओं में आते हैं, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। किस पे? आध्यात्मिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से क्या करते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनमें आम लोगों को बीमारी और तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। यानी कि जो सूफी संत की दरगाह होती थी वो क्या बन जाती थी? एक तीर्थ स्थल बन जाती थी, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? औलियाओं के पास क्या होता है? चमत्कारी शक्तियां होती। सभी पृष्ठभूमि में भक्त सूफी दरगाह पर जाते हुए। तो ये देखो, सूफी दरगाह है। आगे देखते हैं क्या है। तो चलो, आज यहीं तक रहने देते हैं। आधा चैप्टर हम लोग कल फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी 43 मिनट्स की क्लास हो चुकी है और इतना ही टाइम लगेगा अभी। ठीक है, क्योंकि उतने ही चैप्टर अभी बचे हुए हैं। तो हम यहाँ से 10th से फिर कल से स्टार्ट करेंगे। और जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है, इससे रिलेटेड मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट करूँगी क्या? क्वेश्चन। ठीक है,
और उन क्वेश्चनों के आपको क्या करना है, आंसर देना है। जिन्हें कम्युनिटी नहीं मिल रही है वो क्या करेंगे, हमारे चैनल पे जाएँगे, जहाँ से प्लेलिस्ट देखते हो, प्लेलिस्ट को थोड़ा-सा और स्क्रॉल करोगे तो आगे आपको क्या मिलेगा, कम्युनिटी का क्या मिलेगा, कम्युनिटी कम्युनिटी मिलेगी। उस पे क्लिक करोगे तो सारे ही क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएँगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाइन से ही बनाए जाते हैं, तो वहाँ से ही मैं क्वेश्चन बना के डाल रही हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्या पता आपका लक साथ दे जाए, भगवान की कृपा हो जाए और वहीं से सीधा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है और देन क्लिक करना है। आंसर गिवन रहता है, उसकी जिस जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उसकी मैं उसे मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। तो नीचे उस जैसे ही आप आंसर दोगे आपको वहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। और कमेंट करके बताना जरूर कि कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं। ओके गाइज, ठीक है, बाय बाय।